और आज हम बात तो चुभे की में अब हम बात करेंगे शब्दों की। जी हाँ, राजनीति में शब्दों की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। कई बार ये शब्द इतने अहम हो जाते हैं कि पूरा का पूरा चुनाव कुछ शब्दों के इर्द गिर्द घूमकर रह जाता है। आज की बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के एक एक शब्द कई बड़े संकेत दे रहे हैं। उन्होंने उस ट्वीट में यह कहा, जो मजमून की अगर उस ट्वीट की बात की जाए, उन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी की बात तो हो गई, मथुरा की भी बात करेंगे। अब देखिए इस रिपोर्ट को और आप समझिए कि शब्द एक एक हर्फ कितना अहमियत रखता है राजनीति में। यूपी की सबसे बड़ी जंग का सियासी धर्म कांटा। इतना जरूर है कि सबको सहमति से दे देना चाहिए। चुनावी रणभूमि में हरे रामा हरे कृष्णा, ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। 22 की तूफानी लड़ाई लौटकर धर्म पर आई। अब वही उन्होंने शुरू किया, जाति धर्म की राजनीति को जोड़ देना चाहते, लेकिन भाजपा चली हिंदुत्व की गली, सियासत में मची खलबली। मौर्य जी, मानसिक संतुलन बना के रखिए। यूपी में जिस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा ही हिंदुत्व से जुड़ा हो, उसकी चुनावी रणनीति से हिंदुत्व को किसी भी कीमत पर अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या 22 की जंग में हिंदुत्व के सहारे ही सत्ता बरकरार रखने की तैयारी की जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्ण। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट किसी घटना की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि अचानक से उन्होंने हिंदुत्व का सिक्का उछाला और भाजपा नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। अभी मैं उस विषय पर बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि सबको सहमति से दे देना चाहिए। मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि वो जब एक बार हिंदू मुस्लिम भाई की बात करते हैं तो उन्हें हिंदू भाइयों की भावनाओं की कदर करते हुए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को पूरी तरीके से हिंदुओं को सौंपा। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, तो ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। और हमारा हिंदुत्व का देवस्थान है, कृष्ण भगवान हम सबके भगवान थे। सियासत में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता, और खासकर तब जब चुनाव के पहले डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा नेता कोई बात कहे। केशव प्रसाद मौर्य ने अपना एजेंडा सामने रख दिया और विरोधियों को ये बात एक बार फिर चुभ गई। हमने पहले ही कहा था, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगेगा तो जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो जाति धर्म की राजनीति शुरू कर देगी। अब वही उन्होंने शुरू किया है, जाति धर्म की राजनीति को जोड़ देना चाहते, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि किस तरह की महंगाई है, किस तरह की बेरोजगारी है। हम लोगों की तरफ एक कहावत है कि घी ने संवारी रोटियां और बड़ी बहू का नाम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण का सभी लोगों ने स्वागत किया, लेकिन चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी हार की डर की बौखलाहट में कुछ इस तरीके से हो गए हैं कि कुछ भी कहते जा रहे हैं। आप बताइए, प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर आज तक ये नींव नहीं भर पाए मंदिर की। क्यों नहीं भर पाए? उसकी वजह यह है कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते हैं। काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहां संतों से, महात्माओं से, वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए। डिप्टी सीएम ने सीधे सीधे हिंदुत्व को हवा दी है और कहीं न कहीं इसी हवा को 2022 के चुनाव तक बरकरार रखने की तैयारी भी होगी। लेकिन सवाल ये है कि पीएम मोदी और सीएम योगी जिस विकास के मॉडल को लगातार सामने रख रहे हैं, क्या हिंदुत्व की हवा उससे भी ऊपर चलेगी?